Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine Alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ड्राई फ्रूट्स का हेल्दी मिल्क शेक बनाने की रेसिपी। इसको एनर्जी ड्रिंक भी कहा जाता है क्योंकि ये एज एन एनर्जी बूस्टर वर्क करता है। ड्राई फ्रूट्स तो वैसे ही सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन अगर आप इसका मिल्क शेक बनाकर पिएंगे तो वो भी ज़रूर आपका फेवरेट हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स का मिल्क शेक किस तरह से बनाना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बने, वो आगे जाके मैं आपसे रेसिपी में बहुत ही डिटेल से शेयर करूँगी, इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। ड्राई फ्रूट्स का हेल्दी मिल्क शेक बनाना बहुत ही ईजी होता है और इसको बहुत ही कम वक्त में बनाया भी जा सकता है। तो चले फिर होममेड हेल्दी ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्राई फ्रूट्स का मिल्क शेक बनाने के लिए हमें सबसे पहले वो ड्राई फ्रूट्स चाहिए जिनका हमें मिल्क शेक बनाना है। तो उसके लिए मैंने अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता लिया है। ड्राई फ्रूट्स का मिल्क शेक बनाने के लिए पिस्ता और काजू जो है वो नमकीन नहीं लेना। अगर नमकीन लेंगे तो फिर मिल्क शेक का टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। काजू, पिस्ता और अखरोट को एक बाउल में ऐड करेंगे और फिर उसमें मिल्क ऐड करेंगे। जितने मिल्क में ये ड्राई फ्रूट्स डिप हो जाएं और इनको 2 से 3 घंटे के लिए मिल्क में डिप करके रख देंगे। हम ड्राई फ्रूट्स को मिल्क में डिप करके क्यों रख रहे हैं उसका बेनिफिट मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बादाम को एक सेपरेट बाउल में ऐड करेंगे। बादाम को दूसरे ड्राई फ्रूट्स के साथ मिल्क में डिप करके नहीं रखना, इसको सेपरेट वाटर में 2 से 3 घंटे के लिए डिप करके रखेंगे क्योंकि हमने बादाम को पील ऑफ करना है और वाटर में डिप करके रखने से बादाम जो है वो इजीली पील ऑफ हो जाते हैं। बादाम को वाटर में डिप किए हुए 2 से 3 घंटे हो गए हैं और इनका साइज़ भी पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है। अब इनको पील ऑफ कर लेंगे। और बादाम की तरह जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं ना जिनको हमने मिल्क में डिप करके रखा है, उसका भी हमें यही फ़ायदा होगा कि मिल्क में डिप रखने की वजह से उनका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और मिल्क का जो टेस्ट है वो ड्राई फ्रूट्स के अंदर तक चला जाएगा, जिसकी वजह से ड्राई फ्रूट्स का जो मिल्क शेक है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनेगा। और मैंने जस्ट बादाम को पील ऑफ करने के लिए ही इसको सेपरेट वाटर में डिप करके रखा है। अगर आप इसको पील ऑफ नहीं करना चाहते तो इसको दूसरे ड्राई फ्रूट्स की तरह ही मिल्क में डिप करके रख सकते हैं। बादाम को पील ऑफ कर लिया है और उसके साथ ही बाकी सब ड्राई फ्रूट्स को भी मिल्क में डिप करके रखे हुए 2 से 3 घंटे हो गए हैं और ये देखिए इनका साइज़ पहले से कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अब इनको एक ब्लेंडर के जग में ऐड करेंगे। उसके साथ ही इसमें पील ऑफ किए हुए बादाम भी ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें हस्बे ज़ायका शुगर ऐड करेंगे। और शुगर के बिना तो किसी भी मिल्क शेक का जो टेस्ट होता है वो इनकम्प्लीट ही होता है। तो शुगर की क्वांटिटी आप अपने ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक की क्वांटिटी के हिसाब से या अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स का मिल्क शेक बना लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। ड्राई फ्रूट्स का एक क्रीमी सा स्मूथी सा मिक्सचर तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसको पिया नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो इसलिए हम इसमें 1 गिलास और मिल्क ऐड करेंगे और एक बार फिर से इसका मिल्क शेक बना लेंगे। ड्राई फ्रूट्स का क्रीमी और टेस्टी मिल्क शेक तैयार हो गया है। ये ड्राई फ्रूट्स का हेल्दी, क्रीमी और टेस्टी, या आप इसको एनर्जी ड्रिंक भी कह सकते हैं, तैयार हो गया है। ये ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में बन जाता है बल्कि ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद ड्राई फ्रूट्स का मिल्क शेक बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या हमारी रेसिपी पर पॉजिटिव रिस्पांस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है।
See you soon and take care of yourself. Allah Hafiz.